जब छोटे बच्चे रोते हैं, उन्हें शांत करने के लिए लोरी सुनाई जाती है और कहा जाता है कि लोरी बुरे सायों को बच्चों से दूर रखती है। लेकिन क्या हो अगर कोई लोरी बुरी शक्तियों को बुलाए जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए। आज हम बात कर रहे हैं ललाबाई नाम की एक हॉलीवुड मूवी की, जिसे जॉन लियोनेटी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एनाबेल जैसी जानी मानी फिल्म भी बनाई है। अब बिना और वक्त गवाए इंट्रो के साथ नरेशन को शुरू करते हैं। मूवी ओपन होती है रात के समय एक घर को दिखाते हुए, जिसमें एक औरत दिखती है अपने बच्चे के साथ, जिसके हाथ में हथौड़ा था और वो आईने के सामने जाती है। वो औरत उस आईने को तोड़ देती है और अपने हस्बैंड एरन को आवाज़ लगाती है। एरन भी दूसरे कमरों में आईनों को तोड़ रहा था। इसके बाद बच्चा पालने में था और वहाँ पर एक छोटे बच्चे जैसे इविल एंटिटी दिखती है जो उसे खरोंच लगाती है। इसके बाद एरोन दूसरे आईने को तोड़ने जाता है कि उसमें से एक एंटिटी निकलती है, जिसके बाद एरोन को एक टेबल पर गिर के मरा हुआ दिखाया जाता है। रेचल अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है और फिर अपने बच्चे को देखने जाती है और वो भी मर चुका था। अब अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को लेकर एक नए घर पहुंचते हैं। इस कपल का नाम था रेचल और जॉन और उनके बच्चे का नाम था इलाई। रेचल अपने बच्चों को लेकर बैठी थी और घर का डोरबेल बजता है। जॉन दरवाजा खुलता है और वहाँ कॉइनबर्ग के नाम से एक कुरियर आया था। कॉइनबर्ग असल में जॉन की पत्नी रेचल की माँ का सरनेम था। पैकेज रेचल के लिए आया था जिसमें उसकी बहन की चीज़ें थी। यहाँ बातों बातों में पता चलता है कि मूवी की ओपनिंग में दिखाई जाने वाली फैमिली रेचल की बहन की थी। रेचल चीज़ों को देख रही थी कि उसमें से उसे एक किताब मिलती है। उसे वो देखती है तो अंदर कुछ पोएम्स थी हिब्रू में। रेचल अपने हस्बैंड जॉन को पढ़ने को कहती है, जो बताता है कि ये सब धार्मिक गीत या फिर लोरी की तरह है। रेचल उसे पढ़ना शुरू करती है और उसी दौरान फ़ोन बजता है, जिसे रेचल अटेंड करती है। जॉन और रेचल काफ़ी खुश थे अपने बच्चे को लेकर। इसके बाद तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं और चीज़ें बदल चुकी थी। दोनों के लिए बच्चे को संभालना थोड़ा परेशान करने वाला हो चुका था, क्योंकि इन दोनों को काम भी करना है। लेकिन बच्चा जो था वो हर समय रोया करता था, जिसके चलते दोनों रात को सो भी नहीं पाते थे। जॉन काम पर चला जाता है और इलाई को अब रेचल को ही संभालना था। रेचल इलाई को खिलाती है और उसे चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोए ही जा रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है और रेचल को नीचे पड़ी वो किताब नज़र आती है और रेचल इलाई को पालने में रखती है और बैठकर उस किताब में से लोरी पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर इलाई चुप हो जाता है। इसी दौरान घर का एक कांच टूटता हुआ हमें नजर आता है। अब जॉन घर आ जाता है और वो सरप्राइज था कि बेबी बिल्कुल शांत है। दोनों अब सो रहे थे और उन्होंने बेबी मॉनिटर लगा रखा था बेबी के कमरे में। रात को रेचल मॉनिटर से स्टैटिक नॉइज सुनती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो मॉनिटर को देखती है तो वो पालने के पास एक औरत का चेहरा दिखता है। रेचल घबराए हुए जल्दी से बच्चे के कमरे में जाती है देखने पे, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और उसे बच्चे के कमरे से कुछ आवाज़ आती है और उनका तोता भी अचानक से शोर करने लगता है। रेचल कमरे में जागती है पर अंदर कुछ भी नहीं था। उसे लगता है कि नींद ना लेने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। वो वापस जा रही थी कि उसे आईने में कोई परछाई दिखती है। जब वो आईने के पास जाती है, वो देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो परछाई नहीं दिखती। खैर, रेचल अब वहाँ से वापस चली जाती है अपने कमरे में। अगली सुबह जॉन नहा रहा था और वहाँ रेचल भी आ जाती है। दोनों सेंशुअल होने लगते हैं कि जॉन आईने में देखता है तो उसे अपने पीछे रेचल की जगह कोई बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिससे देखकर वो डर जाता है। वहाँ पर रेचल ही थी जो नीचे गिर गई थी और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। रेचल एलाई के साथ बाहर जा रही थी शॉपिंग के लिए, नया बेबी मॉनिटर खरीदने को, और जॉन उसे अपोलोजाइज़ करता है जो हुआ उसके लिए। लेकिन रेचल कहती है कोई बात नहीं। जॉन अपने तोते पापो को लेकर आईने के सामने जाता है और वहाँ उस दरार को नोटिस करता है। दूसरी तरफ इलाई और रेचल शॉपिंग कर रहे थे और जब वो बेबी मॉनिटर के सेक्शन में पहुंचते हैं, सारे मॉनिटर्स अचानक से डिस्टॉर्ट करने लगते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती है। रेचल एक मॉनिटर में नोटिस करती है कि उनके पास में वो बूढ़ी औरत है, जिसे देखकर वो डर जाती है और चीखने लगती है। और तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आ जाती है जो पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। ये असल में रेचल का भ्रम था। रात को रेचल इलाई को लेकर बैठी थी और बाहर तोता फिर से शोर करने लगता है और दिखता है कि उसके पास में जो आईना पड़ा था
उसमें और भी ज़्यादा दरार पड़ने लगी थी। तोते के शोर को सुनकर रेचल को गुस्सा आने लगता है और वो इलाई को लेकर वहाँ पर देखने जाती है। कॉरिडोर में ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और इसी वक्त लाइट्स भी चली जाती है। बच्चे की रोने की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहाँ से वो दोनों आए थे। इलाई तो उसके पास था, तो फिर रो कौन रहा था। रेचल कमरे की तरफ बढ़ती है और देखती है पालने में चद्दर के नीचे कोई था। वो लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन पावर नहीं था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके पालने की तरफ बढ़ती है और चद्दर हटाती है तो उसके नीचे एक टॉय था। रेचल राहत की सांस लेती है, पर उसी समय अलमारी में से कुछ उंगलियां निकलती हुई दिखाई देती है और अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। रेचल अपना चेहरा उस तरफ करती है और वहाँ पर कपड़ों के पीछे उसे वही औरत दिखती है जिसे उसने मॉनिटर पर देखा था और वहाँ से डरकर भाग जाती है। दोनों अब नीचे पहुँच जाते हैं और इसी समय जॉन भी आ जाता है। रेचल कहती है शायद हमारे घर में कोई है। सभी लोग ऊपर जाते हैं और जॉन रेचल को बाहर रुकने को कहता है। जॉन अंदर जाता है और तोता अब भी शोर कर रहा था। जॉन एक लोहे की रोड उठाता है और आगे बढ़ता है। उसे एक परछाई दिखाई देती है और वो उस तरफ बढ़ता है। दूसरे कमरे में जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो फिर आगे बढ़ता है और उसे लग रहा था कि घर में असल में कोई है ही नहीं। इतने में ही उसके पीछे से उनका तोता उड़ते हुए आता है उसकी तरफ और गलती से जॉन उसे रोड से मार देता है। इसके बाद जॉन और रेचल बैठते हैं और रेचल कहती है शायद मैं पागल हो रही हूँ, मुझे अजीब चीज़ें दिख रही है। मुझे एक बूढ़ी औरत दिखती है घर में, स्टोर में और आईनों में भी। जॉन उठकर वहाँ से चला जाता है। रेचल को लगता है कि जॉन उसकी बातों के चलते वहाँ से चला गया है, लेकिन जॉन थोड़ी देर में वापस आता है और अपने साथ लोरी वाली वो किताब लेकर आता है और उसमें एक चित्र दिखाता है और पूछता है क्या तुमने इस औरत को देखा है। रेचल कहती है हाँ बिल्कुल यही औरत थी। जॉन कहता है सुबह शावर में मुझे भी ऐसी ही औरत दिखी थी। अब दोनों को लगता है शायद ये उनके ढंग से नींद ना लेने की वजह से हो रहा है। हालांकि रेचल को अब भी लग रहा था कि वो सच में उसे देख रही थी और वो जॉन को भी समझाने की कोशिश करती है। जॉन कहता है उन्हें उस किताब को वापस जहाँ थी वहाँ रख देना चाहिए या फिर उसे फेंक देना चाहिए। खैर इसके बाद रेचल और जॉन इस पर अग्री करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि रात को सोते हुए वो इलाई को अपने पास ही लेकर सोएंगे। अब रात का समय था, दोनों सो रहे थे और जॉन को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है दूसरे कमरे से, लेकिन इलाई तो उनके साथ ही सो रहा था। जॉन क्योंकि नींद में था वो रियलाइज़ नहीं करता इस बात को और उठकर वो आगे बढ़ने लगता है और आवाज़ को सुनते हुए वो घर के नीचे पहुंच जाता है। वो एक कचरे के डब्बे में से आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस तरफ देखता है और उसे वहाँ पर वो फेंकी हुई किताब मिलती है। जॉन उसे ले आता है अपने साथ और उसे देखने लगता है जिसमें काफ़ी अजीब तस्वीरें थी। अगली सुबह इलाई उठ चुका था पर रेचल सो रही थी। इलाई रो रहा था तो अनजाने में रेचल लोरी गुनगुनाने लगती है बुक वाली और उसे सेम लोरी बाहर के कमरे से सुनाई देती है। अगले ही पल इलाई उसकी नज़रों के सामने से गायब हो चुका था। वो इलाई को चद्दर के नीचे ढूंढने लगती है और एकदम से उसके सामने इलाई आता है जिसका चेहरा अजीब था, जिसे देखकर वो डर जाती है और बेड से नीचे उतर जाती है। वो चद्दर को हटाती है तो उसके नीचे इलाई था बिल्कुल ठीक। खैर अब जॉन और इलाई को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद रेचल भी तैयार होने लगती है और एक हॉस्पिटल पहुंचती है अपनी बहन से मिलने। दूसरी तरफ जॉन इलाई को लेकर सिनेगॉग पहुंचता है जो कि ज्यूइश लोगों का एक धार्मिक स्थान होता है, चर्च की ही तरह। वहाँ वो एक औरत से मिलता है जो उस जगह से जुड़ी हुई थी, वहाँ की एक रब्बी थी। जॉन पूछता है क्या ज्यूइश लोगों में एक्सोर्सिज्म जैसा कुछ होता है। दूसरी तरफ रेचल अपनी बहन से मिलती है। वापस जॉन को दिखाया जाता है जहाँ वो औरत कहती है विवियन यानी कि रेचल की बहन भी उसके पास आई थी और उसकी भी सेम स्टोरी थी और सेम क्वेश्चंस थे। वहीं हॉस्पिटल में रेचल विवियन को कहती है मोम ने उसका सामान उसे भेजा है। विवियन कहती है मैंने उस सामान को बंद करके रखा था और मोम को उसे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। रेचल कहती है मुझे उसमें से लोरी की किताब मिली थी। विवियन पूछती है तुमने उसमें से कोई लोरी गाई तो नहीं। वो कहती है उसने उस किताब में से जैकरी यानी अपने बच्चे के लिए लोरी गई थी और वो आकर उसे ले गई। रेचल पूछती है कौन। विवियन कहती है लिलिथ। वहाँ सिनेगॉग में रब्बी जॉन को लिलिथ के बारे में ही बता रही थी। लिलिथ वो पहली औरत थी जिसे भगवान ने बनाया था एडम के साथ रहने को ईडन में। दोनों साथ खुश थे और उन दोनों का एक यूनिक अपना एक गाना था जिसे सुनकर लिलिथ दौड़ी दौड़ी एडम के पास आ जाती थी। लिलिथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उसने गॉड की बात को मानने से इनकार कर दिया था और उसे ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया गया था।
इसके बाद वो जंगल में भटकती रही जानवरों के बीच। फिर उसने अपने बच्चों को जन्म देना शुरू किया जो कि विकृत थे। ना वो इंसान थे ना जानवर थे, वो कुछ अजीब ही थे। इसके बाद लिलिथ ने एडम और ईव को देखा और उनके परफेक्ट बच्चों को देखा, और वो एक के बाद एक उनके बच्चों को चुराने लगी, और वैसे ही हमारे बच्चों को भी वो चुराती है। ऐसा चलता रहा और आखिरकार भगवान ने एडम और ईव की प्रार्थना को सुन लिया और लिलिथ को पाताल में भेज दिया। विवियन रेचल को बताती है कि ललावाई यानी लोरी का मतलब ही है लिलिथ को दूर रखना, उसे पास ना आने देना। इसी वजह से बच्चों को लोरी सुनाई जाती है। लिलिथ ने उसका और एडम का जो स्पेशल गाना था उसे लेकर ट्विस्ट कर दिया, और वो लोरी का अपोजिट काम करती थी, मतलब वो लिलिथ को बुलाती थी। विवियन कहती है मेरे बच्चे जैकरी का शव मिला था, वो असल में जैकरी नहीं था, कोई और था। विवियन कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो रेचल पूछती है कैसे, तो विवियन कहती है तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ सिनागोग में जॉन रब्बी से मदद मांगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसे केस में क्या किया जाए, और शायद विवियन के वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा। जॉन निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुँच जाता है। बाथरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी तो उसे लगता है रेचल वहाँ पर है, लेकिन वो नोटिस करता है कि बाथ टब से पानी बह रहा है और रेचल को आवाज़ लगाने पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो इलाई को नीचे रखकर वहाँ पर देखने जाता है। दूसरी तरफ बाहर इलाई के पास टेबल पर दो इविल चेहरे दिखते हैं, पर उनकी बॉडी एक ही थी। वो कांच के एक वेस को नीचे गिरा देते हैं। बाथरूम में जॉन आईने के सामने आता है और देखता है पीछे शावर में कोई खड़ा था। वो शावर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो एक हाथ दिखता है। जॉन डर जाता है पर फिर भी वो दरवाजे को खोलता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बाहर इलाई के रोने की आवाज़ आती है और वो बाहर जाता है। रेचल वहाँ पर आ गई थी और साथ उसकी विवियन भी थी। जॉन को विवियन का यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा था। विवियन घर के सारे आईनों को ढकवा देती है। उसका मानना था कि तोड़ने से बेहतर होगा कि उसे ढक दिया जाए। इसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगती है। जॉन रेचल से विवियन के बारे में कन्फ्रंट करता है और रेचल को लगता है कि वो उनकी मदद कर सकती है। खैर, इसके बाद एक कॉल आता है जिसे जॉन रिसीव करता है। कॉल पर एक आदमी था जो कहता है शायद तुम्हें एक बुक मिली है और तुम काफ़ी परेशान हो। जॉन पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। वो आदमी कहता है रब्बी ने पता है कि तुम्हें मदद चाहिए, और इसके बाद जॉन को घर से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। घर पे अब रेचल इलाई को लेकर बैठी थी और साथ विवियन भी थी। रेचल पूछती है उसे वो किताब कहाँ से मिली थी। विवियन कहती है एक एंटीक ऑक्शन में। रेचल पूछती है जब तुम्हें उसके बारे में पता चला तो तुमने उसे फेंक क्यों नहीं दिया। विवियन कहती है क्योंकि वो प्रूफ है, प्रूफ इस बात का कि लिलिथ एग्जिस्ट करती थी या है, और वो पहली औरत थी इस दुनिया की। दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो उस आदमी का पता ढूंढ रहा था जिसने उसे कॉल किया था। वो रास्ते में दो लोगों से पूछता है और वो उस आदमी को डिबुक मैन कहते हैं। जॉन एड्रेस पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है और उसे एक लड़का खोलता है। वो उसे उस व्यक्ति तक ले जाता है। वो व्यक्ति भी एक रब्बी था, पर उसके शरीर पर टैटूज थे जिसके चलते उसे सिमेट्री और सिनेगोग में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। यहाँ पता चलता है कि जॉन ने भी जुडाइज्म को अपनाया था, यानी कि वो कन्वर्ट हुआ था रेचल से शादी करने के बाद। रब्बी जॉन से बुक मांगता है। बुक देखने पर उन्हें लगता है कि शायद ये किताब 15वीं शताब्दी की रही होगी। रब्बी पूछता है कि तुमने क्या इसमें से कोई लोरी गाई थी। जॉन कहता है नहीं, पर मेरी वाइफ ने गाई थी। रब्बी कहता है ये 3 स्टेप्स में से पहला था, वो तुम्हें ट्रिक करेगी जिससे तुम तीनों स्टेप्स को फॉलो करोगे। लिलिथ तुम्हारे करीब है, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला। लोरी सबसे पहला स्टेप था जिसकी मदद से उसकी सर्वेंट क्रोन और लिलिम को बुलाया जाता है। लिलिम वही छोटे बच्चों जैसे दिखने वाले इविल एंटिटीज है जिसे हमने आगे देखा है, और क्रोन वो बूढ़ी चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत है। घर पर रेचल इलाई के कमरे में सो रही थी चेयर पर, और उसी वक्त अलमारी खुलती है और उसमें से लिलिम निकलकर इलाई के पालने की तरफ जाता है। रब्बी जॉन को बताता है कि दूसरा स्टेप या रिचुअल होता है किसी जानवर के खून की बलि देना। वो पूछता है क्या हाल ही में किसी जानवर की मौत हुई है तुम्हारे घर पर। जॉन कहता है हाँ, मेरे तोते की। रब्बी कहता है तीसरा स्टेप है बच्चे के खून को बहाना। जॉन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। रब्बी कहता है सब कुछ पॉसिबल है, जैसे पहले 2 स्टेप्स हुए थे। वो तुम्हें ट्रिक करेगी। अगर इलाई का एक कतरा भी खून बहा तो वो आएगी और उसे ले जाएगी, और उसकी जगह पर एक बहरूपिये को छोड़ जाएगी, एक गोलेम को।
घर पर लिलिम पालने के करीब इलाई के करीब पहुंचता है और उसे छुए उससे पहले ही इलाई रोने लगता है और रेचल उड़ जाती है। वो उसे अपने बाहों में ले लेती है और शांत करती है। इसी वक्त अलमारी से आवाज़ आती है और रेचल एकदम से घूमती है, जिसके चलते इलाई का सर आईने से टकरा जाता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर विवियन आती है और इलाई को संभालती है और रेचल वॉशरूम जाती है। रब्बी जॉन को कुछ मंत्र लिख कर देता है और एक मेनोरा देता है जिसे कैंडल लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो बताता है कि तुम्हें इसमें कैंडल लगाकर जलानी होगी सुबह तक, और लिलिथ इसकी रोशनी में नहीं आ पाएगी। जॉन को ये सब बचकाना लग रहा था, पर रब्बी कहता है लिलिथ समझ जाती है कौन सच्चा है और कौन ढोंगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम विश्वास बनाए रखो अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो। अब जॉन जाने लगता है और रब्बी उस किताब को वहीं पर छोड़ने को कहता है। बाथरूम में बैठी थी और वो अंदर से विवियन को पूछती है सब कुछ ठीक है या नहीं। विवियन कहती है हाँ, ये बस सोने ही वाला है। वहीं जॉन रब्बी के वहाँ से निकलता है और रेचल को कॉल करता है। रेचल का फ़ोन किचन में था और वहाँ विवियन थी, पर वो कॉल नहीं उठाती और एक सुई धागे वाला पाउच निकालती है। इसके बाद विवियन इलाई के कमरे में जाती है और आईने से कपड़ा हटा देती है और फिर इलाई को लेकर चेयर पर बैठ जाती है। इसके बाद बाथरूम में रेचल को विवियन लोरी गाती हुई सुनाई देती है और वो बाहर आती है। वो कमरे में जाती है और विवियन से पूछती है तुम्हें लोरी याद थी? वो कहती है हाँ, मुझे उसके बारे में भी सब पता है। विवियन के हाथ में सुई थी। रेचल पूछती है तुम क्या करना चाहती हो? विवियन कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। जब लिलिथ इलाई को लेने आएगी तब मैं अपने ज़ैकरी को वापस ले पाऊंगी। अब रेचल को समझ आता है कि विवियन ने ही उनकी मॉम को कहा था उसके सामान और उस किताब को उस तक पहुँचाने को। विवियन कहती है कि जब से इलाई पैदा हुआ है मैं यही प्रे करती थी कि तुम उस किताब की लोरी को गाओगी, वो आएगी और हम दोनों उसके पीछे जाएंगे और इलाई और ज़ैकरी दोनों को ले आएंगे। रेचल कहती है तुम उसे चोट मत पहुंचाना, पर विवियन ने पहले ही इलाई को सुई चुभा दी थी। दूसरी तरफ जॉन अपनी कार में वापस आ रहा था कि उसे रोड पर कोई दिखाई देता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। जॉन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है तो उसके पीछे की सीट से लिलिथ उस पर हमला करती है। घर पर विवियन फिर लोरी गाने लगती है और रेचल उसे मारकर इलाई को ले लेती है और पालने में रख देती है। विवियन उसे लेने आती है तो दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान रेचल को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। विवियन इसके बाद कमरे में देखती है तो वहाँ पर एक औरत थी जो ऑब्वियसली लिलिथ थी। वो इलाई को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। अब रेचल को होश आता है और वो देखती है पालने में इलाई नहीं था और वो रोने लगती है और आईने में से विवियन उसे अंदर खींच लेती है। जॉन घर पर पहुंचता है और रेचल को आवाज़ लगाता है और पालने में देखता है तो इलाई नहीं बल्कि कोई और था और उसे समझ आ जाता है कि वो इलाई को ले गई है। आईने में से रेचल जॉन को आवाज़ लगाती है और जॉन उसे देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। रेचल लिलिथ के घर में थी और वहाँ हर जगह पर विकृत बेबीज पड़े थे। इनमें से कुछ रेचल को नीचे खींचने लगते हैं और तभी विवियन आकर उसे ऊपर खींच लेती है। रेचल विवियन से अब भी गुस्सा थी, जो ऑब्वियस है। विवियन कहती है तुम ऐसे इलाई को नहीं ढूंढ पाओगी, तुम्हें उसे उसके नाम से पुकारना होगा। रेचल के इलाई को पुकारने पर उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन अपना रिचुअल शुरू करता है और कैंडल जलाता है। वो रेचल को आईनों में ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो किसी भी आईने में नहीं दिख रही थी। आखिर वो उस आईने तक पहुंचता है जिसमें दरार थी। वो उसमें देखता है रेचल को, पर रेचल इलाई की आवाज़ सुनकर उस तरफ चली जाती है। विवियन वहाँ पर एक आईने को तोड़ती है और उसका एक टुकड़ा उठाकर जॉन को कहती है कि तुम्हें उन्हें ढकना होगा, ये सेफ नहीं है। विवियन असल में आईनों की बात कर रही थी जिसके पर्दे उसने हटा दिए थे। विवियन उसे आईने ढकने को कहती है पर उसे सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही समझ आ रहा था। जॉन आईने के करीब जाता है देखने को और वहाँ क्रोन दिखती है। इसके तुरंत बाद जॉन को अपने घर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अंधेरे की तरफ बढ़ता है और क्रोन उसके हाथ से कैंडल स्टिक ले लेती है और उसे एक के बाद एक बुझाने लगती है। जॉन जल्दी से मंत्र वाला कागज़ निकालता है और क्रोन बाकी की कैंडल्स भी बुझाने लगती है। जॉन मंत्र पढ़ता है पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और क्रोन सारी कैंडल्स बुझा देती है। जॉन पूरी कोशिश करता है, पूरे विश्वास के साथ मंत्र पढ़ने लगता है और क्रोन उसके करीब आए जा रही थी। फॉर्चुनेटली जॉन के मंत्र पढ़ने से कैंडल्स वापस जलने लगती है और उसमें हिम्मत आती है। जॉन और भी ज़्यादा हिम्मत और आस्था के साथ मंत्र पढ़ता है जिससे सारी कैंडल्स जल जाती है और साथ ही क्रोन का हाथ भी जल जाता है
और उसके हाथ से वो कैंडल स्टिक छूट जाती है। जॉन के मंत्र पढ़ने की वजह से क्रोन को वापस आईने में भागना पड़ता है। रेचल इलाई को पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और एक दरवाजे के सामने आती है जहाँ पर दूसरी तरफ क्रोन खड़ी थी। रेचल दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर क्रोन उसके हाथ को पकड़ लेती है। हालांकि रेचल उसके कांच को तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर सफ़ेद रोशनी थी और इलाई के रोने की आवाज़ आ रही थी तो वो उसे ढूंढने लगती है। वो इलाई के करीब जाने लगती है तो एकदम से बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। रेचल खुद को संभालती है और कंसंट्रेट करती है आवाज़ पर। अब वो इलाई तक पहुंच जाती है और उसे उठा लेती है। उसी समय लिलिथ वहाँ पर आ जाती है और इलाई को रेचल से छीन लेती है। रेचल हिम्मत करके उससे लड़ती है पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो ताकतवर थी। लिलिथ इलाई को पाले में रखती है और रेचल की तरफ बढ़ती है। तभी विवियन आकर लिलिथ पर आईने के टुकड़े से वार करती है। विवियन रेचल को इलाई को लेकर भागने को कहती है। लिलिथ विवियन को उठाती है और लोरी गाने लगती है जिससे उसके कान से खून बहने लगता है और आखिर विवियन मारी जाती है। रेचल इलाई को लेकर जॉन को पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी पर उसे रास्ता नहीं पता था। उसे चलते हुए कई सारे आईने दिखते हैं कॉरिडोर में जिसके थ्रू और भी बच्चों को वो देख सकती थी। मतलब लिलिथ की उन सभी पर नज़र थी। लिलिथ लोरी गाए जा रही थी और रेचल के पास वाले आईनों में दरार आने लगी थी और वो एक एक करके टूटने लगते हैं। इसकी वजह से रेचल को भागना पड़ता है और थोड़ा आगे रेचल को जॉन दिखता है आईने के दूसरी तरफ और ये आईना भी टूटने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही रेचल दौड़ते हुए उसमें छलांग लगाती है और जॉन के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टूटे हुए कांच से लिलिथ बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन जॉन और रेचल मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे वो वापस चली जाती है। जॉन पूछता है विवियन कहाँ है। रेचल कहती है वो वहीं रुक गई। इलाई के रोने को सुन दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है तो पता चलता है कि उनके पास जो बेबी था वो इलाई था ही नहीं, असल में वो जैकरी था। उसने बेबीज को बदल दिया था। इसके बाद के सीन में हमें जॉन दिखाया जाता है जिसके पास रब्बी कोहेन का असिस्टेंट किताब लेकर आता है छुपकर। किताब लेकर जॉन रेचल के पास जाता है और रेचल पूछती है तुम्हें मिल गई। जॉन कहता है हाँ, पर अब क्या। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो लिलिथ नाम की एक एंटिटी कहो या विच कहो वो बच्चों को ले जाती थी और इसके चलते विवियन अपने बच्चे को खो देती है। इसके कुछ समय बाद विवियन की बहन रेचल को भी एक बच्चा होता है इलाई। रेचल को एक बुक मिलती है जिसमें एक लोरी थी जिसकी वजह से लिलिथ को पुकारा जाता है। ये पहला स्टेप था। इसके बाद अजीब चीज़ें होने लगती है और क्रोन जो लिलिथ की सर्वेंट थी वो भी आ जाती है। दूसरा स्टेप था किसी जानवर का मरना, तो वो भी हो जाता है जहाँ उनका पेट तोता मारा जाता है। तीसरा स्टेप था इलाई का खून बहाना जो कि विवियन कर देती है। विवियन धोखे से मदद के बहाने रेचल और इलाई तक पहुंचती है। उसका मकसद था अपने बच्चे जैकरी को वापस लाना जिसके लिए लिलिथ को बुलाना ज़रूरी था। लिलिथ आती है, इलाई को ले जाती है और उसके पीछे रेचल और विवियन भी चले जाते हैं। विवियन लिलिथ को चोट पहुंचाती है और रेचल बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है लेकिन वो उसका बच्चा इलाई था ही नहीं बल्कि वो तो जैकरी था। अब आगे क्या हो सकता है वो आप लोग कमेंट से बताइए। जॉन और रेचल ने किताब वापस ले ली है पर अब उससे वो क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं उसकी थियरीज मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। मैं आपसे फिर एक बार मिलूंगा नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।